ओके, चलो जी। तो सबसे पहली चीज आती है, आप लोगों को कुछ मैथ समझना पड़ेगा। प्लीज, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज का जो सेशन मैं ले रहा हूं मेरी मास्टरी है। देखिए, मैं कभी नहीं बोलता मेरी मास्टरी है। पहले तो मैं क्लियर बता दूं, ऐसे वैसे दुनिया में कोई आदमी हो भी नहीं सकता कि किसी एक फील्ड पे मास्टरी ले ले। लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूं कि अगर पूरे इंडिया के अंदर में जो मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे इंडिया के अंदर में अगर 100 लोग ये जानते होंगे, तो मैं टॉप 10 में आऊंगा, जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर में। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है मनी के ऊपर में। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मनी का फार्मूला पता है? पैसे का फार्मूला, देखिए पैसे का फार्मूला ऑन रिटर्न पे है। लोगों को लगता है कि मनी का फार्मूला नहीं होता। यस, मनी का फार्मूला होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मनी का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं मनी इज। अब देखिए यहां पर ना थोड़ा मेरी रेस्ट्रिक्शन है कि मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड आई डोंट नो कहां से आता है। कुछ भी नहीं है। सो मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। यानी कि जो मनी है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक वे में समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ज्यादा साइंस के स्टूडेंट नहीं, आप में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं? और जो नहीं है वो, जो है वो यस टाइप करिए, जो नहीं है वो नो टाइप करिए। मुझे आइडिया लग जाएगा कितने नो कितने यस आते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, सो मैक्सिमम लोग 50-50 मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, जितना ज्यादा आप समय लगाएंगे उतना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। सिंपल। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिए, और जितना कम आप पैसे लगाएंगे तो उतना कम आप कमाएंगे। जितना कम आप टाइम लगाएंगे उतना आप कम कमाएंगे। लेकिन इसके अंदर में एक फॉल्ट है। फॉल्ट ये कहता है कि मैं एक आदमी है, ध्यान से सुनना, एक आदमी है जो 10 घंटे लगा रहा है, उसको तो आ रहे हैं 10 घंटे काम करके महीने की 30 तारीख को 1 करोड़ रुपया। दूसरा आदमी पूरे दिन के अंदर में 10 घंटे लगा रहा है, तो उसको आ रहे हैं 1 लाख रुपया। और चौथा जो आदमी है उसको आ रहा है 30,000 रुपया। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया अगर मैं समय इन्वेस्ट करता हूं, जितना मैं समय लगाऊंगा उतना पैसा मुझे आएगा। लेकिन कितना आएगा, इसकी कोई परिभाषा, हाँ इसकी परिभाषा है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं फार्मूले में, जो मैं लिटरली फार्मूले की बात बता रहा हूं, इसको बोला जाता है। तो एक तो क्या, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप में से जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि अगर कभी भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, मैं अभी यहां नहीं जाऊंगा। तो यहां पर लेते हैं मनी इजिकल टू, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इजिकल टू रेट इनटू टाइम। अब आपके सामने ये जो फार्मूला है ना, आपको लग रहा होगा अमित जी आपने ये क्या लिख दिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस छोटी सी चीज पे आज ये पूरा सेशन है। मनी इज इक्वल टू आर इंटू टी। इस पे पूरा सेशन है आज। आप कहोगे इस पे क्या, और वो भी और उस पे भी 12 महीने की क्लास होती है एनीवेज। अब ये क्या कहानी है? इसका मतलब ये है कि जो मनी है वो आपको उतना ही पैसा देगी जो आपका रेट है। रेट मतलब दर। आपकी दर क्या है, आपकी रेट मार्केट में आपका भाव क्या है। अब आपका भाव क्या चीज डिसाइड करती है? आपका जो रेट है, आपका जो रेट है वो क्या डिसाइड करता है? और आज आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये जो आपका रेट है, ये रेट क्या डिसाइड करता है आपका? आपकी एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है जी। आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। आपका इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और आपका स्किल, ठीक है जी। और इसके बाद में मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, नॉलेज। नॉलेज मैं आखिरी में रख रहा हूं, बड़ा नॉलेज भी होती है ऐसे करके।
नॉलेज, क्योंकि नॉलेज और स्किल आपस में हैंड टू हैंड चलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो आपका R/D, इसको ठीक से लिख देता हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज थी, क्योंकि आप इसका, मुझे 100% श्योर है आज आप मुझसे इसका माइंड मैप जरूर मांगने वाले हो। तो इसका क्या होता है कि रेट इनटू टाइम। तो अब यहां से इस फार्मूले को देखिएगा, इस फार्मूले में साफ साफ दिख रहा है कि पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका भाव है, यानी रेट, और जितना आप टाइम दे रहे हो। मान के चलो एक MBBS डॉक्टर है, वो दिन में सिर्फ आधे घंटे काम करता है, लेकिन एक MBBS डॉक्टर है, सेम डिग्री है, वो पूरे दिन के अंदर में 10 घंटे काम करते हैं। तो बट ऑब्वियस है, जो कम आवर काम कर रहा है उसे कम आएंगे, ज्यादा घंटे को ज्यादा आएंगे, भले सेम डिग्री है। अब आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा। तो मुझे आप बताएंगे, आप में से किस किस के मम्मी पापा ने आपको बहुत पीटा है, बहुत मारा है? किस किस के मम्मी पापा ने बहुत पीटा है आपको, मतलब आपने बहुत मार खाई है जिसने भी? ठीक है जी। जिस जिसने की है, मतलब मैंने तो बहुत खाई है, जिसने, ओके। अच्छा, आप में से किस किस ने डांट बहुत खाई है? डांट, डांट बहुत खाई है, आपने खाई होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने कभी नोट किया है कि आपके मम्मी पापा और आपके मम्मी पापा और आप अपने बच्चों को, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ध्यान से नहीं कर रहा, आप उसको डांटते हो। आपने कभी सोचा आप क्यों डांट रहे हो उसको? आपके कभी नहीं विचार आया कि क्यों डांट रहा हूं, पढ़ाई में क्या है ऐसा? आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाई के लेके पढ़ाई पर डांटते थे? पढ़ाई पर डांट पड़ती थी? नहीं पढ़ने पे, कम मार्क्स आने पे पिटते होंगे, अच्छा खासा पिटते होंगे। क्यों पिटते थे? पता है क्यों? उन्हें भले ऐसे नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि मार्केट में आपका जो भाव है वो तय करती है, उसमें वन ऑफ द फैक्टर होता है एजुकेशन। तो आपके मम्मी और पापा को, इंक्लूडिंग माय मदर एंड फादर, उनको एक बात पता थी कि भैया हमारे पास कोई स्किल नहीं है इसको देने के लिए, कि भैया एम्ब्रॉयडरी सीख लो या सीख लो, या आपके पापा पेंटिंग बनाने जाते हैं तो वो पेंटिंग सिखा दी, ऐसा कोई स्किल नहीं है। नॉलेज, अगेन वो नॉलेज और एजुकेशन इसलिए मैंने एक साथ रखी थी, उनको भैया कोई एक्सपीरियंस भी तब होगा जब कोई अच्छी जॉब पे जाएंगे, नहीं तो बुढ़ापे में पैसा आएगा। एक्सपीरियंस के लिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास करने के लिए है नहीं, तो ले दे के अगर बच्चा अर्ली एज में अच्छी एजुकेशन ले लेगा तो पैसा कमा लेगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स AGR। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज थी कि 23 साल की उम्र में अगर अच्छी एजुकेशन निकलता है, तो 23 की उम्र में ही हो सकता है वो 70 80 90 हजार 1 लाख रुपए कमा ले। इसलिए पिटाई करते थे, क्योंकि उन्हें पता था इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। एक्सपीरियंस तो 23 साल के बच्चे को 23 साल का हो नहीं सकता, उसको जाके 40 साल में होगा, तो मेरे बच्चे का तो पूरा जीवन निकल जाएगा। और स्किल की बात करते तो ऐसा हमारे पास कोई खाना बनाने का ये कुछ तो है नहीं कि हम अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकें। और दूसरा आता है नॉलेज की बात आती है, तो नॉलेज तो भैया जी वो किताबें विताबें पढ़ेगा तो आएंगे। तो ले देके एजुकेशन होती थी, इसलिए हम मार खाते थे सबके सब। और सबको पता था कि ये सारी चीजें हमारे पास, मतलब इनमें से सिर्फ यही चीज है जो हम अपने बच्चा जो अवेल कर सकता है। नाउ अब इसके अंदर में एक डार्केस्ट ट्रुथ, एक बात करते हैं इसके अंदर में। नाउ द डार्केस्ट ट्रुथ, लेट्स टॉक अबाउट द डार्केस्ट ट्रुथ। आप में से किस किस ने ये बात नोट करी है कि मैंने जितनी भी ऊपर की ये चीजें लिखी हैं, जितनी भी ये चीजें लिखी हैं, ये सब लिमिटेड है? ये सब लिमिटेड है, यस और नो? आप एक जिंदगी में सारी एजुकेशन नहीं ले सकते, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर आप सब नहीं बन सकते। आप सब नहीं बन, आप कहते हो कि मैंने तो MD कर ली, MBBS MD कर लिया, लेकिन MBBS MD के बाद खत्म हो गया मामला। अब आप कहते हो जी जो आएगा आपको आएगा उसके अंदर में। इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपके पास लिमिटेड है। आप बात करते हो एक्सपीरियंस की, आप लिमिटेड है, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जियोगे। स्किल, आप सारे स्किल्स नहीं ले सकते जिंदगी में। और नॉलेज, आप पूरी दुनिया की नॉलेज अपने पास में नहीं ले सकते। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो फार्मूला है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैं, और हमारे को क्या सिखाया गया है, दूसरा, व्हाट वी टॉट, व्हाट वी टॉट, हमें क्या सिखाया गया है? वो सिखाया गया है कि अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, एक दिन में हाउ मैनी वर्किंग आवर्स इन अ डे?
कितने होते हैं? हाउ मैनी वर्किंग आवर्स इन अ डे? टाइप इन कमेंट बॉक्स। एक दिन में कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, जितने घंटे आप काम कर सकते हो, वो कितने आवर्स हैं आपके? 12 घंटे और 10 घंटे, 9 से 12 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। ठीक है जी। नाउ द पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। पॉइंट को इसको ऐसे पकड़ते हैं, और यहां पर मैं जो व्हाट वी टॉट कि हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं, मैं मान के चलता हूं जी कोई सुपर ह्यूमन है, वो पूरे दिन में 18 घंटे काम करता है, मान लेते हैं 18 आवर्स, व्हाट वी टॉट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है। अब आप मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले पे आता हूं, जो मेरे को ये फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, अगर मैं इस फॉर्मूले के ऊपर में आऊं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो मनी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेट पे और टाइम पे। अब जिसमें रेट भी लिमिटेड है, क्योंकि इनमें से ये इससे ज्यादा आप भाव बढ़ा नहीं सकते अपना, और टाइम भी लिमिटेड है, तो टेक्निकली हमें हमारे दिमाग में ये बात फूट फूस के डाल दी गई है, मनी इज लिमिटेड और वेरी हार्ड टू अर्न, और वी हैव टू वेरी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। ठीक है जी, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो सही चल रहे हैं ना। इसमें अगर कोई आपको सिखाता है, आपको अभी तक कोई इसमें झोल लगा? एनी झोल? कोई कोई झोल लगा? कोई झोल नहीं है इसके अंदर में। यानी कि टेक्निकली बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिंदगी के अंदर में मनी को लिमिटेड ही कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नोट किया है, कुछ लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, अनलिमिटेड कमाते हैं। आपको पता है बिल गेट्स के बारे में बोला जाता है, बिल गेट्स अगर अपना 99% भी पैसा आज लूज कर दे, वो स्टिल बिलियनर रहेगा। किस किस को पता है बात? इफ ही लूज 99% ऑफ हिज मनी, देन ही विल, मतलब स्टिल बिकम अ बिलियनर, नॉट मिलियनर, बिलियनर। इसका मतलब तो ये हो कि ये तो बहुत पैसा हो गया। अब दो चीजें हैं, या तो ये फॉर्मूला गलत है, या लोग सच में इतना पैसा नहीं कमाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला भी सच हो, वो लोग भी पैसे कमाते हो ये भी सच हो, बस हमें इस फॉर्मूले के अंदर में सिखाने वाले आदमी ने गलत सिखाया हो। पॉसिबल है? यस नो? पॉसिबल है। मैं दोबारा दोहराता हूं, या तो ये फॉर्मूला गलत है और लोग सही हैं, भाई लोग तो हमारी आंखों के सामने कमा रहे हैं, या ये फॉर्मूला सब ये है, बाकी लोग कमा ही नहीं रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, या ये फॉर्मूला भी सही है, वो लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन शायद हमें इस फॉर्मूले को देखने का तरीका कहीं किसी ने घोल घपाट कर दिया। आज का जो सेशन है वो यही घोल घपाट है। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, मेरे को, मैं ये वर्ड यूज करता नहीं कभी भी, ये मुझे अर्ली स्टेज में पता चल गया था एट द एज ऑफ 23 कि क्या घोल घपाट हुआ है। और उसके बाद से आज तक ये है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका आपको मैं रीजन बताता हूं। इसके अंदर में एक फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट पकड़ते हैं, वो फॉल्ट क्या है, लेट्स फाइंड द फॉल्ट। लेट्स फाइंड द फॉल्ट। और फॉल्ट इसके अंदर में ये है कि यहां पर वो, अब ये वो सीक्रेट है जो अमीरों के बच्चों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को, वो 3 या 4 साल की उम्र में बता देते हैं, और मिडिल क्लास को शायद ये मरते दम तक किसी को बताते ही नहीं है। और वो ये आता है कि टाइम इज नॉट लिमिटेड, टाइम, वर्किंग आवर इज अनलिमिटेड। बस एक ये छोटा सा फॉल्ट है,
सो ये लोगों ने बताया कि ये मतलब ये वाला ये गलत बताया हमें कि ये चीज होती है। तो फॉल्ट कहाँ था? फॉल्ट इसके अंदर में आता है, गिव मी अ सेकंड। इसके अंदर में फॉल्ट ये था कि टाइम इज लिमिटेड, यानी कि हमें ये बताया टाइम इज लिमिटेड, ये हमारा फॉल्ट था। अब आते हैं इसके ऊपर में, टाइम इज नॉट लिमिटेड। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ये है, एक आदमी है जो कि बाहर काम करने गया है, थोड़ा थॉरली समझना। और वो क्या है, वो दिन में काम करता है घंटों के हिसाब से। वो जितने घंटे काम करता है उतने की उसको पैसे मिल जाते हैं। और वो वहां पर काम करता है। अब वो सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उसे अपने कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अकेला है, उसे अपने कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। वो थोड़ी देर के अंदर में उसे खाना बनाना पड़ रहा है, बाहर से सामान लाना पड़ रहा है। उसके बाद में उसको ग्रोसरी, घर की देख रेख, टूट फूट, लड़ाई झगड़ा, मोहल्ले में कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीजें उसको मैनेज करनी पड़ी है, हेल्थ वेल्थ सब देखनी पड़ रही है उसको। इसके अंदर में यहां पर आ गया इस टाइप से। अब मान के चलते हैं कि अब वो पूरे दिन में 6 घंटे का काम ही नहीं कर सकता, कि उसे घर आना होता है, ये काम करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, अगले सुबह सुखाने सुखाने होते हैं। विकास में दे देता हूं आपको, आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो ना, मैं आपको देता हूँ। गिव मी अ सेकंड। आप अभी, और विकास थोड़ा सा ना सेशन पे ध्यान रखो। ये चीज तो आपको फिर भी मिल जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे मोमेंटम ब्रेक होता है। ये मैंने आपको दे दिया है, ठीक है विकास? ओके। एक्चुअली विकास ने मुझे पर्सनली कोई मैसेज किया था। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो बात बता रहा था। अब ये आदमी 6 घंटे कर ही नहीं सकता। अब इसके मम्मी पापा कहते भैया शादी कर ले। वो कहता है अच्छा मैं शादी कर लेता हूँ। अब जो शादी करते हैं तो जो उनकी वाइफ है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, काम वाम वो कुछ नहीं कर सकती बाहर। लेकिन वो शादी करके आती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो शादी करके आ गई। अब वो सुबह सुबह जब उठ रहे हैं, वो भाई साहब उठते हैं, तो उनके कपड़े प्रेस मिलते हैं, उनको खाना टाइम पे मिलता है, ग्रोसरी वो सामान बाहर से लाते हैं, कमरा सफाई मिलता है, आस पास आस पड़ोस की छोटी मोटी दिक्कतें विक्कतें भाभी जी हैंडल कर लेती हैं। अब वो जहां पर 6 घंटे काम कर रहे थे, और 6 घंटे काम करके महीने के अंदर में वो कमा के ला रहे थे 6,000 रुपए, अब वो 10 घंटे काम कर रहे हैं और कमा के ला रहे हैं 10,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि वो जो लेडी आई थी, वो अपना पैसा का जो था कमाई का, क्योंकि उसने इस आदमी को, वो काम ज्यादा कर पा रहा है, इस चक्कर में वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब इस फिनोमिना को बोला जाता है, अब ये आदमी 10 घंटे काम कर रहा है, अब ये एक्चुअली 10 नहीं कर रहा। अब मैं आपको और बताता हूं इसके बाद में क्या आता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोला? इस फिनोमिना को कहा जाता है कि उसने अपना टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक आदमी और आ गया, एक इंसान उसकी जिंदगी में आ गया, उसके बाकी काम संभाल लिए। तो अब वो कितनी, अब आपको देखने में क्या लग रहा है, एक बार मुझे चैट में बताइए वो कितनी देर काम कर रहा है। हाउ मेनी आवर्स ही इज वर्किंग राइट नाउ? चैट में बताओ। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप गेम समझ गए। हाउ मेनी आवर्स ही? कीर्ति कह रहे हैं 10 आवर्स। प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, सभी एवरीबडी। अब कितनी देर काम कर रहा है वो? 6 आवर्स, 48 आवर्स। एक दिन में, एक दिन में। देखो, आप अब पता है वो कितनी देर काम कर रहा है? 10 घंटे तो वो काम कर रहा है, 8 घंटे उसकी वाइफ काम कर रही है, 18 घंटे कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या किया उसने, अपने आवर्स बढ़ा लिए, क्योंकि वो काम भी उसका था। किसके लिए? बलबॉन मूवमेंट है, टाइपिंग अबाउट बलबॉन। किसको समझ में आ गया? ओ बाप रे बाप, ये क्या था एकदम से? बिकॉज वो 18 घंटे हैं। अब वो 10 घंटे नहीं कर रहा है, 6 घंटे पहले कर रहा था, किसी आने के बाद में वो 18 घंटे कर रहा है। एक्चुअली में उसको अब टाइम के कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब वो आवर्स में ज्यादा काम कर रहा है। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? एंड दिस इज, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, पैसे कमाने का इससे आसान तरीका नहीं है दुनिया में। अब आप ये लिख लीजिए। क्लियर? अब समझते हैं हम लोग कि ये क्या कहानी हुई। अब इस, अगर आप ये करना जानते हैं, सबको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी हो गई धर्मवीर जी?
आपकी शादी हो गई धर्मवीर? ओके। सो इसके अंदर में एक काम करते हैं, यहां पर सबको समझ में आ गई बात। अब ये वाला जो फिनोमिना है, अब इस फिनोमिना को बिजनेस पे कैसे लगाया जाता है, अब थोड़ा सा हम बिजनेस की सेंस में समझते हैं कि आज के बाद, देखिए यही रीजन है कि अब मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, डीप सीक्रेट की। यही रीजन है कि जब हम कोई भी फ्रीडम प्रोग्राम को ज्वाइन करता है या हमारा डायमंड मेंबर बनता है, तो मैं उसको ये चीज सिखाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं उसका काम करना आसान है, क्योंकि वहां पर इन 5 चीजों पे काम करना, हाँ उस पे सिखाया जाता है, पर इतना नहीं सिखाया जाता। वहां सारा का सारा गेम ये है, एड पार्टनर, टीम बनाना, एम्प्लॉय हायर करना, वहां इस पे फोकस किया जाता है, टाइम वाले पे। तो ये रेट वाला जो है वो आता है आपका सोलोप्रेन्योर है, एमटीएम, और जो टाइम वाला आता है वो होता है फ्रीडम। ये इस तरीके से डिवाइड है। आ, देखो धर्मवीर, वो जो राजा 10-20 शादी करते थे ना, वो उनका पर्पस ये नहीं था, वैसे बता दूं, उनके पास पहले ही बहुत टाइम था, उन्हें अपना टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना था। एनीवेज, धर्मवीर प्लीज फोकस ऑन दी, यहाँ पर फोकस करिए, जो कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है उस पर ध्यान रखिए। अब आते हैं यहाँ पर इसके अंदर में, नाउ अब हमारे को क्या करना है, आप लोगों को आज, अब मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भारत में देखो कौन सी चीज आपस में जुड़ी हुई मिलेगी, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा गेम। भारत में सबसे ज्यादा ब्रांच कौन से बैंक की है? सबसे ज्यादा ब्रांचेस कौन से बैंक की है? एसबीआई। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। अच्छा, भारत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा मेंबर है, जिसके पास सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं? बीजेपी। सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? बीजेपी। ओके। तो चलिए और थोड़ा सा कर लेते हैं। आपके शहर में जो सबसे अमीर आदमी है, आप, आपके शहर का जो भी, आपके शहर का जो सबसे अमीर आदमी है, क्या वो अकेले काम कर रहा है या उसके पास लोग हैं? लोग, लोग हैं उसके पास। टाइप इन कमेंट बॉक्स, मतलब आप उसके पास टीम है या वो अकेले अलोन है? बहुत लोग हैं। भारत में जो सबसे अमीर आदमी है, उसके पास इतने लोग हैं या वो अकेले कर रहा है? सबसे अमीर आदमी। ठीक है, जावेद जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा ब्रांच पीएनबी की है। चलो पीएनबी छोड़ दो, सबसे ज्यादा स्टाफ एसबीआई के पास होगा, छोड़ देते हैं इस मैटर को। तो नाउ द पॉइंट क्या आता है, जो मैं बात आपको समझाने वाला हूं उसे समझना। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप में नॉलेज है नहीं है, भाड़ में गया। आप में स्किल है नहीं है, भाड़ में गई। आपके अंदर में इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा है नहीं है, भाड़ में गया। आपके पास में कोई तजुर्बा है नहीं है, भाड़ में गया। लेकिन अगर आपको टीम बनाना नहीं आता, टीम चलाना नहीं आता, तो आप अमीर बनने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत अमीर बनने में दिक्कत हो जाएगी, और किसी वजह से अगर आप अमीर बन भी गए, किसी कारण से बन भी गए, तो आप ये मान के चलिए आपको बुढ़ापे के लिए, अर्ली एज के लिए पैसा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ा अर्ली एज में आते आते आप पैसा नहीं बना पाओगे। और आपको अगर एग्जांपल है, तो ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो अपनी जवानी में पीक टाइम पर थे, बहुत पैसे कमाते थे, आज उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो अकेले कमाते थे। तब उन्होंने कमाए एक पिक्चर के 10 करोड़ 20 करोड़ ले लिए, और उन्होंने अपने फ्यूचर, अपने अपने के लिए सेव नहीं किया, या कोई होटल नहीं खोला, या कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो आज वो परेशान है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अकेले कमा रहे हैं तो आपको बहुत कमाना पड़ेगा, जल्दी कमाना पड़ेगा, और उसे सेव करना पड़ेगा, ताकि अर्ली एज के, क्योंकि आगे चल के आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका मन, ये सारी चीजें करने के लिए मना करेंगी, और आप कहोगे कि मुझे करना पड़ रहा है। तो और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप टीम मेकिंग वाले पार्ट को कहते हैं भाड़ में जाओ, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, बहुत बहुत मोटा पैसा, बहुत जल्दी, और उसका लगभग 50-70% आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपके पैसे की रिक्वायरमेंट महंगाई के हिसाब से बहुत बढ़ जाने वाली है। अब आते हैं जी यहाँ पर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं आज की डेट में? अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अगर मैं ये टीम बनाना सीख जाता हूँ, सो व्हाट शुड आई डू? तो मैं अगर रिच होना चाहता हूँ, आई
want to be rich as early as possible and, ठीक है जी, पॉसिबल विद फ्रीडम, मतलब आपको फ्रीडम के साथ में है, तो देयर इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन, यू विल हैव अ ग्रेट और अ गुड पीपल विद यू, ठीक है जी, ठीक है जी, पीपल विद यू, आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है, हम लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरे साथ कोई क्यों आएगा, मैं तो पहले ही लोगों के साथ में हूं, और ये एक भ्रम है, बस मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाह रहा हूं आज के सेशन के थ्रू, कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में लोग जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आज क्या कर सकते हैं, टुडे ऑनवर्ड्स क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, व्हाट यू कैन डू, ठीक है जी। पहला तो आपके पास में तरीका आता है कि आपका जो भी बिजनेस है, और मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट बिजनेस, बाकी आप अपने अलग फील्ड में इसे इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं उसको ध्यान में रख के बोल नहीं रहा हूँ। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका ओन रियल एस्टेट है, ओन रियल एस्टेट बिजनेस, यानी आपका खुद का है, आप अकेले कर रहे हो, भले आप जैसे, देखो, आप लोगों को इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया था, वो लड़की इंश्योरेंस एजेंट थी, इंश्योरेंस में पहले कमीशन कम आता है, कम मतलब कि 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, उस 10-20 हजार में भी उसने लोग ढूंढ लिए, उसने ट्यूशन टीचर ढूंढ लिए, उसने परफ्यूम के सेलर ढूंढ लिए, आपको तो एक सेल पे 2-2.5 लाख रुपए बचेगा, क्या आप लोग नहीं ढूंढ सकते, जब वो 20,000 30,000 रुपए में, जो उसको 10,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, उसके अंदर में वो पार्टनरशिप में ढूंढ सकती है, 50-50 की में ढूंढ सकती है, तो क्या आप नहीं ढूंढ सकते, टाइप इन कमेंट बॉक्स यस और नो, क्या आप नहीं ढूंढ सकते, भले आपको तो 1 लाख तो मिनिमम बचेगा, 1 लाख तो कम से कम होगा आपका, वो जब 10,000 रुपए में ला सकती है एक लड़की 24 साल की, आप तो फिर आपका तो नेटवर्क बड़ा, और आपको तो 1 लाख 1.25 लाख बचेगा, 40-50 हजार तो एक ऐसी रकम है कि किसी को अच्छा भी लगेगा, 5-7 हजार रुपए में वो ढूंढ लेती थी। नाउ द पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ये आता है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस ना हो, चाहे मतलब ओन रियल एस्टेट हो, जैसे कि आप अपना खुद का कर रहे हैं, ओन रेरा, आपके पास अपना रेरा है, और आपके पास अपना ओन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मतलब आप डायरेक्ट काम कर रहे हो, मैं रियल से मतलब आप डायरेक्ट विद द बिल्डर हो, डायरेक्ट विद बिल्डर, ठीक है जी, आप उसके साथ में हो, और दूसरा आपके पास में क्या आता है, अब मयंक दिमाग चलने लग गया, अब चला दिमाग आप लोगों का, जैसे मयंक ने भी एक आइडिया सोसाइटी गार्ड, आप सोसाइटी गार्ड छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मयंक मयंक ने ये बात छेड़ी है तो मैं बताता हूं आपको, कनॉट प्लेस में जाएंगे, तो सोनीपत के अंदर में टीडीआई के प्लॉट निकले थे, तनेजा के, टीडीआई के प्लॉट अगर कोई जानता होगा, तो टीडीआई के प्लॉट निकले थे, और उस टीडीआई के प्लॉट के अंदर में जो कनॉट प्लेस के अंदर में, वहां पर उनके ब्रोकर काम करते थे टीडीआई के लिए, तो नीचे चाय वाला था, नीचे एक चाय वाला था, तो मैं चाय वाले की बात बता रहा हूँ, चाय वाला था, वो चाय वाला बैठता था, उस चाय वाले ने 70 लाख रुपए कमाए थे, क्योंकि लोग क्या करते थे, ऊपर बैठ के आते थे, वो डिस्कस करते थे, उसका दिमाग चला, तो उसने क्या किया, वहां पर एक ब्रोकर से सेटिंग कर ली, नहीं, एक ब्रोकर ने उससे सेटिंग कर ली कि यार तेरे यहाँ आके बात करते, तू मेरे पास भेज दिया कर, कह रहे सर बढ़िया डील चाहिए तो उनके पास चले जाओ, और वो पता क्या करता था, चाय वाला सारे जितने भी लोग आते थे, वो टीडीआई के प्लॉट के बारे में बात करते थे, कहते सर बढ़िया डील चाहिए, उन पे ले लो अंदर जाके, वो सिर्फ उनको भेज देता था ऐसे करके, अब उनके पास लोग आते थे, पूछता था कहाँ से करे, चाय वाले ने बताया ऐसे करके, तो वो डील कर लेते थे, हर डील के अंदर में उसको 1-1.25 लाख भिजवाए थे, करीब करीब 40-50 बुकिंग करी थी उसने। अब इमेजिन करो, जिस ब्रोकर ने उस चाय वाले से टाई अप किया था, उसने कभी सोचा होगा चाय वाले से 40 बुकिंग आ जाएंगी, कैन यू बिलीव, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है, अगर आपको बड़ा करना है तो आपको इस तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है जी, बाकी देखो ये काम तो दुनिया कर ही रही है ना, लीड आई कॉल करा, इट्स ओके, इसमें गलत कुछ नहीं है, करो,
मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत पैसे वाला तरीका, वो भी प्रॉफिटेबल तरीका है। लेकिन अगर आप रियल टाइम में अमीर बनना चाहते हैं, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इसलिए जो फ्रीडम को ज्वाइन करते हैं, डायमंड ज्वाइन करते हैं, उनकी सेल जल्दी आती है, क्योंकि वो एड पार्टनर बनाना, ये सारी चीजें बनाना सीख जाते हैं। दिस इज ओनली ओनली मैटर। इसीलिए आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि यहां पर डायरेक्ट बिट बिल्डर, अगर आप डायरेक्ट बिट बिल्डर के साथ काम करते हैं, या फिर आप आइरिया जैसी किसी कंपनी में ज्वाइन है, आइरिया के अंदर में, तो आइरिया के अंदर में आपने ज्वाइन किया हुआ है, यहां पर दोनों ही जगह में आपको यह सोचना है कि मैं यहां पर अपनी टीम कैसे बना सकता हूं, मैं यहां पर किन लोगों को जोड़ सकता हूं, कैसे जोड़ सकता हूं, कहां कहां से लोग आते हैं, किस किस तरीके से काम होता है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं इसके अंदर में। तो आज मैं डायरेक्ट बिल्डर नहीं बता रहा, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, ताकि क्योंकि यहां से समझाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग आइडिया में ज्वाइंट है, इसलिए मैं आइडिया के बारे में बता देता हूं आपको। अब मान के चलते हैं आइडिया आज की डेट में आइडिया ने प्लान निकाला है, अभी वो लॉन्च कर रही है। फॉर एग्जाम्पल है कि आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपको 70% कमीशन मिलता है। 30% किसका है? आइडिया का। ठीक है जी। अब मान के चलते हैं आप यहां पर लोगों को ज्वाइन कराते हैं। अब किसको कराना है, वो क्यों करेगा, उसकी बात की बात करते हैं। आपने मानो किसी को भी ज्वाइन कराया, वो ज्वाइन होता है 50% पे, तो आपको कितना डिफरेंस मिला? 20%। यानी कि अगर वो जो भी काम करेगा, जो भी कमीशन आएगा, उस कमीशन का 20% आपको मिल जाएगा। विकास में भी बता दूंगा आपको, मैंने आपको वीडियो देखा था, वीडियो पहले देख लेना फिर आ जाना। तो यहाँ पर 70% आता है, 50% क्या हो गया? 50% आपने ज्वाइन करा लिया, कोई भी आदमी आया ज्वाइन करा लिया 50 पे। 20% जो था वो आपको मिला योर सेविंग, यानी योर इनकम। अब यहां पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूं, तो इमेजिन करिए कि अगर आपके पास में यहां पर 10 लोग आ जाते हैं और 10 काम करते हैं। मान के चलो आपने 40 लोगों को ज्वाइन कराया, 40 में से 10 लोगों ने काम किया और 10 लोगों की सेल हुई, और मैं एवरेज एक सेल के ऊपर में 2 लाख का कमीशन बचा बचा तो टोटल हुआ 2 CR। 2 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी 20 लाख का सेल हुआ, 20 लाख आपका, 20 लाख का कमीशन बटा, 20 लाख रुपीज का कमीशन बटा। और 20 लाख के कमीशन के अंदर में आपको कितना मिलना था? क्योंकि 20 लाख रुपए का 20% आपका था, तो 20 लाख रुपए का 20% आपका होता है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज आपकी इनकम होती है। अब ये आदमी जो आपने जिसको ज्वाइन कराया, अब ये भले गूगल से लीड ला रहा हो या मार्केट से ला रहा हो, वट एवर इट इज, यहां पर आपके पास में 4 लाख रुपए इनकम हुई। इसके लिए आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 40। अब आपने एक बार 40 कराया, उसके बाद तो ये लगातार जब जब काम करते रहेंगे तब तक आपको ऐसे पैसे आते रहेंगे, जो भी इनका पेमेंट प्लान लॉन्च होगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जनरली ऐसे ही होगा, मतलब आपको उसने काम किया, आपको फिर आ गया, उसने काम किया फिर आ गया। नाउ द पॉइंट ये आता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर किसको लाना होता है और किसको नहीं लाना होता है। पहली चीज तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ अगर आप काम करते हैं, अब थोड़े से टीम मेकिंग सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला टॉपिक लेते हैं, यहां पर लेते हैं एसोसिएट मेकिंग सीक्रेट्स। एसोसिएट्स मेकिंग सीक्रेट के अंदर में क्या होता है, यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फिल्टर, इसको बोलते हैं, देर इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? इसको कहते हैं यू विल गेट क्लास फ्रॉम मास। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हाँ जी, 70% तो एक्चुअली 70 आपका है। पर्सनल में आप करोगे तो भी 70 है, कोई डायरेक्ट करेगा तो भी 70 है, उसमें नीचे वाले को 50 गया, 20% आपको कट करके मिल गया, क्योंकि नीचे वाले, आपका स्लैब 70 है, 70 में नीचे वाले को 50 चला गया, आपके पास में 20 आ गया। ठीक है जी। एनीवेज अभी उस पर बाद में रजनीश, जब भी ये लॉन्च होगा तो आइडिया की टीम आके आपको समझा देगी, अभी हम इस पे फोकस कर लेते हैं, वो वहां पर जब ट्रेनिंग होगी उसकी बात करते हैं। अब आप इसके अंदर भी समझिए, यू विल गेट क्लास, ये मैं सीक्रेट बता रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, आप में से किस किस को अच्छे लोग चाहिए, आप चाहते हैं वर्किंग लोग आ जाए, मजा ही आ जाए।
वर्किंग लोग आ जाए मेरी टीम में, कौन कौन चाहता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स में। मैं, आप चाहते हैं बढ़िया लोग आ जाए, अच्छे काम करने वाले आ जाए? ठीक है जी, सब चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है मास। मैं आपको ना एक थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूं, अगर आप ये समझ गए, एक बार अगर आप समझ गए तो आप बहुत बड़ा गेम समझ जाओगे। देखो ऐसा होता है, जब पंजाब से, मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब पंजाब में आलू भरे जाते हैं ना, तो आलू ट्रक में ऐसे ही ठूस देते हैं, ऐसे भर देते हैं बिना बोरी के। एक तो बोरी में आते हैं, बिना बोरी वाले बता रहा हूँ, बिना बोरी के आलू सीधे ऐसे भर दिए जाते हैं। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं ना आलू, तो पता चलता है बड़े बड़े आलू अलग, छोटे छोटे आलू अलग, बहुत छोटे छोटे आलू अलग, सब अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब छोटे छोटे आलू ऊपर, मोटे आलू, सबसे मोटे आलू नीचे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जब तक आते हैं तब तक सेट हो जाते हैं। अब आलू का यहाँ क्या क्या मतलब है? इसका मतलब मालूम क्या है? अगर आप अपनी टीम में फिल्टर लगाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आपका काम क्या होता है कि जितने लोगों को आप ला सकते हो उतने लोगों को आप ले आइए। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, हर किसी का एक सिस्टम होता है, मतलब हर किसी कंपनी में ट्रेनिंग होंगी, सेशंस होंगे, उसमें पता है क्या होगा, कमजोर लोग, बेकार लोग बीच रास्ते में छोड़ देंगे आपको, और जो मजबूत लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, जो आपके साथ आगे जाएंगे। अब कोई मुझे बताएगा ये रेशो कितना होगा? रेशो कितना होगा? ये रेशो जो मैं बात बता रहा हूँ, रेशो कितना होगा कि आपको कितने लोग छोड़ जाएंगे प्रोसेस में? कितने लोग छोड़ जाएंगे? 80% लोग। 80% लोग, 80% लोग आपको छोड़ जाएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब भी मैं किसी से बोलता हूं ना टीम बनाओ, वो टीम बनाता है, 10 लोगों को लाया, उसमें से 8 लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, 6 लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो पता ये चलता है, उनको ना लगता है नहीं मेरे काम में कोई गड़बड़ है, उनको लगता है नहीं कंपनी में कोई गड़बड़ है, उनको लगता है नहीं यहाँ प्रोसेस में। क्योंकि पता है क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, आप 10 लोगों को लाए, अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको जो स्टोरी समझा रहा हूँ, स्टोरी समझना होता क्या है। इसलिए कहते हैं जो लीडर होता है ना, लीडर मेंटली बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप ना तो टीम चला पाओगे, ना ही आपकी टीम चलेगी। अब मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, और मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगा अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। ठीक है जी। और कौन कौन है जो चाहता है ये टिप कि अगर आप मतलब मेंटली स्ट्रांग फॉर टीम, लोग चलाने के लिए, तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी टिप दूंगा। पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी क्या होती है। जब भी आप लोग मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सीक्रेट। जो जब आप अपनी टीम बनाओगे, काम करोगे, तब आपको जरूरत आएगी। तो सबसे पहला सीक्रेट ये होता है कि पहले मैं स्टोरी समझाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक ना वेटनरी डॉक्टर होता है। वेटनरी डॉक्टर उसे कहते हैं जो जानवरों का डॉक्टर होता है। नया नया डॉक्टर होता है, सब कुछ पढ़ के आया होता है। और एक बहुत पुराना वेटनरी डॉक्टर होता है, उसके यहाँ पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो पोस्टिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि उसको एक कॉल आता है कि भैंस को ना कब्ज हो गए, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया भैंस को। तो वो कहता है कि उसको दवाई दे दो। तो डॉक्टर पूछता है कौन सी दवाई देनी है, तो जो जूनियर डॉक्टर होता है जिसका आज पहला दिन होता है, वो कहता है सर ये वाली दवाई देनी है। वो कहता है वेरी गुड, ये दे दो। तो वो उससे पूछता है, एकदम से जाते हुए पूछता है कि कह रहे डॉक्टर साहब एक बताओ, मैंने ये तो पढ़ा है दवाई देनी, पर दूंगा कैसे मैं उसको? कहता है कुछ नहीं करना, एक पाइप होता है, पाइप। कह रहा है एक पाइप लेना, पाइप के बीच में गोली रखना, और भैंस के मुंह में लगाना और फूंक मार देना। क्योंकि भैंस को तो आप गोली में थूक देगी, आप उसको खिला नहीं सकते, वो हाथ वो नहीं खाएगी वो ऐसे करके, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है। उसका एक ही तरीका होता है भैंस को गोली देने का, कि मुंह में डाला ऐसे करके, बीच में गोली रखी और फूंक मार दिया उसने। जैसे ही फूंक मारता है, जो गोली होती है वो भैंस के पेट में चली जाएगी। कहता है ये तो बहुत ईजी है। डॉक्टर चला जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, वो लेता है पाइप, लेता है पाइप के बीच में गोली डालता है, भैंस के मुंह में रखता है ऐसे करके, और इधर से फूंक, जैसे ही फूंक मारता है, इससे पहले कि वो फूंक मारे, भैंस फूंक मार देती है। तो वो जो गोली होती है वो डॉक्टर के पेट में चली जाती है। अब उसका तो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता, इस डॉक्टर को दस्त लग जाते हैं, इस डॉक्टर को लूज मोशन लग जाते हैं। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ठीक है जी। एक तो जिसको भी हंसी आई है मुंह पे वो स्माइली बना दे, फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई है।
क्योंकि टीम मेकिंग में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। टीम मेकिंग के अंदर में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप टीम बनाते हो, जब आप लोग टीम बनाते हो ना, तो आपके नीचे एक आदमी आएगा, वो आपको नेगेटिव नेगेटिव बातें बताएगा। अरे मार्केट बहुत मंदी चल रही है, मैंने 10 क्लाइंट से बात करी, किसी की सेल नहीं हो रही है। और दूसरा आदमी भी ये बोलेगा, तीसरा भी ये बोलेगा, चौथा भी बोलेगा। तो पता क्या चलता है, जो आदमी पहले बहुत मोटिवेटेड था, मतलब पहले वो आदमी बहुत मोटिवेटेड था काम करने के लिए, और अब पता चलता है कि उसका मोटिवेशन ही मर गया। और वो भले पहले वो अकेले सेल कर रहा था, कम से कम कर पा रहा था, अब वो उसका वो कह रहा है कि यार वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और उसके बाद ये बिल्डर चोर है, इसकी ये कंप्लेंट, वो उसको नेगेटिव न्यूज देगा, ये बिल्डर चोर है, इसकी देखो ये कंप्लेंट है, ये देखो इस बंदे के लिए ये बोला, वो बंदे ने ये बोला, वो बोला, फलाना बोला, मतलब इस तरीके से। अब प्रॉब्लम इसके अंदर में क्या आती है कि एक ना, हमारे यहाँ पर एक कहानी होती है, समझना क्या कह रहे हैं उसको। एक ना, एक बोला जाता है जिसको हम FART फाट बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते होंगे लैंग्वेज में, आपके लोकल लैंग्वेज में क्या है मुझे नहीं पता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक आदमी फाट करता है तो सूंघते सारे हैं। यानी कि गैस, हाँ, एक आदमी गैस पास करता है तो सारे लोग सूंघेंगे। अब ये पुरानी कहावत इसलिए होती है कि अगर एक, और उसमें जो मजबूत आदमी, तो ये एक ने नेगेटिविटी फैलाई, सबके दिमाग में चली जाएगी। तो जो कमजोर आदमी होता है वो एक दिन झेलता है, 2 दिन, 3 दिन, 10वें दिन उसको बिलीव होने लग जाता है। अगर आप लोग सीक्रेटली काम करना चाह रहे हैं तो पहला काम आपका ये होता है कि अगर आपकी टीम कोई पॉजिटिव न्यूज दे रही है तो आप सुनेंगे। अगर आपकी टीम जैसे कोई कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है, कोई कोई भी ऐसी बात करती है जो कि नेगेटिव है, सही है या गलत है, वो बात ही नहीं करनी है। तो आपने उसकी सुननी ही नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मैक्सिमम लोग काम इसलिए नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोगों की सुनते हैं। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, अब मैं बार बार कसम का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, ये जनरली मेरे वर्ड नहीं है, मैं कसम इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखी है। मैंने टीमें देखी, बड़ी बड़ी टीमें, एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, करते करते वो क्या करता है कि वो लोगों से बात करनी शुरू करता है। या तो उस अपनी टीम में 100 लोगों को ले आया, 10 लोगों को ले आया, 10 में से 8 लोग कंप्लेंट करते हैं तुम्हारा बिल्डर चोर है, तुम्हारा बिल्डर ये है, बिल्डर वो है। उसको बिलीव होने लग जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं ना, और जिस प्रॉब्लम में आप कर कुछ नहीं सकते हैं, तो ये यकीन मान के चलिए आप बर्बाद हो रहे होते हैं। अगर आप मार्केट में अपनी बिल्डिंग में भी किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने घर में भी किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने खानदान में भी किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं, या तो आप बर्बाद हो चुके हैं या आप बर्बाद होने वाले हैं। क्योंकि बर्बादी के लिए इन कानों का बहुत बड़ा योगदान है। ये कानों से अंदर क्या जा रहा है आपके, सही गलत की तो बहुत बात की बात है कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आती है, सो आपका काम क्या होता है। यस रजनीश, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब आप लोग नोट करके दिए, आज ना मैं एक्चुअली में आज मैं 1-to-1 ले रहा था। तो हमारे एक फ्रीडम, मतलब कुछ एक आदमी आज, मतलब कुछ पर्सन फ्रीडम में ज्वाइन किए, जैसे परसों मेरा वेबिनार था फ्रीडम का। तो फ्रीडम के अंदर में आने से पहले मैं उनके साथ एक 1-to-1 करता हूँ, एक कैजुअल 1-to-1 होता है। तो मैं उनके साथ कैजुअली 1-to-1 कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर, मैं ना यहाँ काम कर रहा था कुछ लोगों के साथ में। तो उसने कहा कि मैंने 12 क्लाइंट को साइट विजिट कराई, 12 में से 8 लोगों ने बोला मार्केट डाउन है, प्राइस और नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा ना तब मैं लगा दूंगा। तो मैंने कहा तो आप क्या कहते, सर हाँ बात तो ठीक है, मार्केट तो डाउन चल ही रहा है। मैंने कहा बॉस समझो। तो उन्होंने मुझसे पूछा अमित सर क्या मार्केट डाउन जा रहा है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मार्केट डाउन कैसे जा सकता है। और मैंने कहा अगर आपको देखना है तो आप मैजिक ब्रिक की फिगर, मैजिक ब्रिक का ट्रैफिक 8% बढ़ गया है। लोग पैसे निकाल निकाल के रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। ये पता है क्या होता है, आप लोगों की, बेवकूफ लोगों की सुनेंगे, कुछ दिन में हम बेवकूफ हो जाते हैं। तो सीक्रेट यहां पर यह आता है, अगर आप अपनी टीम बना के काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ काम, यही मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए बहुत ज्यादा डीप लर्निंग होती है। ऐसा नहीं होता कि टीम बनाना इंपॉर्टेंट है, ये तो चलाया कैसे जाता है, रिटेन कैसे किया जाता है, ये तो अपने आप में 3 महीने की क्लास है मेरी। अब हम यहाँ रहे, इसके अंदर यू विल गेट क्लास फ्रॉम द मास। आपको ये समझना है कि आपको जो क्लास अच्छे लोग मिलेंगे ना, वो मास में से मिलेंगे। अब देखो, एक दुख आपकी खबर मान लो, या आप अवेयर हो जाओ,
एक मान के चलिए कि आपकी जो भी टीम आएगी उसका एक रेशो होता है, ये रेशो समझिएगा, रेशो समझिएगा। इसके अंदर में अगर 100 लोग हैं, रेशो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से देखिए 10 लोग जो आउट ऑफ 100 में से 10 पीपल विल वर्क, वन विल बिकम सुपर हीरो एंड यू नीड 3 सुपर हीरो। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? यानी कि अगर आप लोग 100 लोगों को, अगर 100 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 10 लोग काम करेंगे, 10 लोग सेल देंगे आपको। यानी कि 100 लोगों को अगर आपने बुलाया तो 10-12 सेल आ जाएंगे, 8-10 लाख रुपए अच्छा खासा कमा लोगे आप इसके अंदर में। और वो हर महीने कोई ना कोई 2-3 सेल देता रहेगा, आपका आपका घर बढ़िया चलेगा। लेकिन उसमें से क्या होगा, एक सुपर हीरो निकलेगा। और अगर आपने 3 सुपर हीरो ले लिए 1 साल 2 साल 3 साल में, यानी कि आपको मात्र 300 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आपको 3 सुपर हीरो मिलते हैं। 3 सुपर हीरो मिलने का मतलब ये होगा कि आपको 10 से 12 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाती है, चाहे आप किसी भी अपनी टीम में लगो, आइडिया में करो, कहीं भी करो। ये एक बेसिक फिनोमिना है। लेकिन यहां पर मैं आपको समझना ये पड़ेगा, उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। वो पता है क्या आता है? एक होता है ट्रस्ट, और दूसरा एक होता है, इसे मैं ट्रस्ट भी नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट। अब ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब समझाता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मेरा कोई बेवकूफ ना बना दे? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरा बेवकूफ ना बना दे, कोई मेरा बेवकूफ ना बना दे, मेरे साथ मेरे को कोई ठग ना ले, मेरे को कोई, इस चीज के लिए आप बहुत बेचैन हो जाते हो? कौन कौन है आप में से? ओके। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं इसके अंदर में, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई महाठग आदमी है जिसे 10 साल का तजुर्बा है ठगने का, और आपको उससे बचने का 1 महीने का भी तजुर्बा नहीं है, या 1 साल का भी तजुर्बा नहीं है ऐसे लोगों से बचने का, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ठग जीत जाएगा ना? ठग जीत जाएगा। तो पहले तो आप अपनी दिमाग को ये क्लियर कर लीजिए कि बस भगवान से ये प्रे करो कि पाला ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा आदमी जो दसियों सालों से ठगता आ रहा है लोगों को, और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे भी ठगा गया है ना, मैं जानता हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो जो पैसे लेने के बाद में सीसीटीवी कैमरे में ऐसे करके पन्ने फाड़ते हुए देखा है, उल्टा सीधा बोलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ जहां पर मुझे ठगा गया है, मैं ठगा गया हूँ। ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। मैं अपनी लाइफ में 3 बार ठगा गया हूँ। मैं तीन तीन स्टोरी, इनफैक्ट 4 बार। मैं आपको चारों स्टोरी सुनोगे छोटी छोटी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, तभी मैं बोल रहा हूँ 4 स्टोरी सुना, छोटी छोटी सुनाता हूँ। पहला मैं ठगा गया था जब मैं 12वीं क्लास में था, 12th क्लास में था, और मैं अपनी ट्यूशन की क्लास में जा रहा था। मैं ट्यूशन की क्लास में जा रहा था, और इतने में क्या होता है कि एक बाबा आता है, ये बाबा बाबा आता है। और मैं जनरली बाबा बाबा पे मेरा कोई बिलीव है नहीं। इतने में मेरे पास बाबा आता है, बट मुझे बुढ़ा लगता है, तो बुड्ढों पे थोड़ा सा तरस आ ही जाता है। तो बुढ़ा बाबा आता है, मेरे पास आता है और कहता है कि बच्चा ये कुछ खाने को कुछ भी दे दे, 50 पैसे, 1 रुपया, कुछ भी दे दे। तो मैंने कहा यार छोड़ो, क्या देना, मैंने पर्स में से उसे 1 रुपया दे दिया। मैंने उसको 1 रुपया दे दिया। उसने वो 1 रुपया लिया, और 1 रुपए के बाद ना उसने माथे पे लगाया, दुनिया भर की दुआएं दी, बेटा तू, तेरे आंखों में तेज है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने 3 मिनट तक मुझे सुना था, और मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि पापा कभी बोलते नहीं थे मुझे, इतनी तारीफ तो उन्होंने किसी ने नहीं करी मेरी। वो कर रहा था, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तारीफ उसकी। वो बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, मुझे मजा आ रहा है, 3 मिनट तक बोलता रहा। उसने कहा बेटा ये पैसे भी तू रख ले मेरी तरफ से, ये मैंने इस पैसे को, कह रहे मैं ये पैसा मैं आशीर्वाद समझ के रख रहा हूं कि तेरे जैसे विद्वान के हाथ से मुझे पैसा मिला। ठीक है। तो अब हुआ क्या जी, उसने फिर मेरे से क्या बोला, थोड़ी देर के अंदर बोलता है बेटा, मैं कौन सा नोट तेरे पास सबसे बड़ा है? मैंने कहा क्यों?
कहता कि मैं उसके ऊपर ना ये भभूति लगाना चाहता हूँ, ला मुझे दे, मैं भभूति लगा देता हूँ। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने उसके ऊपर में उस मैंने मेरे पास जो सबसे बड़ा नोट था वो 20 रुपए का था। मैंने 20 रुपए निकाले और मेरे पास वही 20 रुपए थे बस। ठीक है जी, पूरे महीने में मिलते ही 20-30 रुपए थे। तो 20 रुपए मेरे पास थे। उसने 20 रुपए लिए मेरी आंखों के सामने। उसने 20 रुपए पे भभूत लगाया। मेरे हाथ में 20 रुपए रखे उसने। और हाथ बंद करके ना ऐसे करके उसने बोला, ऐसे करके, और कहा मुट्ठी बीच लिया, ऐसे करके। कह रहे ये मुट्ठी बीच ले बेटा। और ये अब तेरे पास में, अब मुझे मुट्ठी में महसूस हो रहे हैं, मतलब मुझे चुभ रहे हैं कि मुट्ठी के अंदर कुछ है, ऐसे करके। तो नोट किया ऐसे करके, तो मैंने ऐसे पकड़ रखा है। उसने कह रहा बेटा जैसे ही मैं आंखों से ओझल हो जाऊं तेरी, पर्स को, इस पैसे को वापस पर्स में डाल दे। मैंने ठीक है, मैंने कहा पैसे तो मेरे पास ही है, क्या गया। तो मैंने कहा मैंने कहा जी, जैसे वो आंखों से ओझल हुआ, ठीक है जी, जैसे वो आंखों से ओझल हुआ, पता क्या चलता है कि वो पता नहीं क्या थे, वो चावल के दाने थे या क्या थे, मुझे याद नहीं, वो चुभ रहे थे जो। वो मेरे 20 रुपए को कन्वर्ट कर गया। पहली स्टोरी। स्टोरी नंबर 2। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैं सेमिनार लेने गया हूँ कनॉट प्लेस के अंदर में, मैं सेमिनार ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं सेमिनार ले रहा हूँ। इतने में क्या होता है कि मैं एटीएम के पास पैसे निकालने जा रहा हूँ। इतने में एक बाइक वाला था, स्कूटर वाला। स्कूटर वाला कहता है सोनी का कैमरा है, आप ये सोनी का कैमरा ले लीजिए। ये भी बहुत पुरानी बात है, ये मैं बात बता रहा हूँ आज से बहुत ही पुरानी है, 2000, सन 2000 की बात है, 16 साल पुरानी। तब मतलब ऐसे ही थे, बच्चे थे, कुछ नहीं आता था, तो कहीं कोई सेमिनार करने चले गए, कहीं लेने चले गए। तो वो आता है मेरे पास में, तो वो कहता है कि जी आपको ना मैं क्या नाम आता है, वो एक कैमरा दिखाता है सोनी का, ओरिजिनल सोनी, उसका बिल बिल दिखाता है, सब कुछ सोनी का दिखाता है। और वो चला के दिखाता है, बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो सब कुछ बढ़िया होता है। वो कहता है कितने का दोगे, उसने बोला जी मेरे को 6,000 में दे दूंगा, जबकि वो एमआरपी उस टाइम बहुत हैंडीकैप महंगे आते थे। मैंने बोला जी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसे करके मैं आपको 2,000 में दे दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 2,000 रुपये तो नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया, मेरे सामने वो बैग में डाला, और बैग में डाल के वो आगे चला गया, हार्डली मेरे ख्याल से 4 कदम। 4 कदम जाने के बाद वो फिर वापस आता है, पीछे आता है। वो बैग उठाता है, कहता है ले लो, 4,000 रुपये तो ले लो, 2,000 रुपये दे लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एटीएम के बाहर था, मैंने 2,000 रुपये लिए, उसको दिए, और मैंने उसका वो बैग उठाया, बैग उठा के घर पे आके देखता तो प्लास्टिक का डब्बा। तो ऐसे करके मेरे पास में 2 स्टोरी और है, वो थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, तो रहने देते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये सीखा। फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। ठीक है जी। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो रियल ठगी थी। फिर जो बहुत ही स्मार्ट लोग होते, जैसे ऑफिस में मिल गए, आपको कहीं काम करने की जगहों पे मिल गए। ठीक है जी। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वो वहां पर आपको मोहब्बत प्यार से आएंगे, झूठ बोलेंगे, और आप ही के पीछे, मतलब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। आंखों के आगे आप देखोगे कि लोग कितने, टू भी बोलना नहीं चाहिए, लीचड़ हो सकते हैं। या आप अपनी आंखों से देखोगे ऐसे। तब पॉइंट क्या है इसमें बताने का, पॉइंट ये है, अगर आप जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए काम, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक है जी। आप आपको ये लोग ऐसे, इसी तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं, और यही लोग आपको, मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपका फोकस ये लोग आउट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये लोग, जो लोग जिनका काम है ठगी, जिनका काम है आपको झूठ बोल के पैसे लेके मारना, ये करना, अगर इनका ये रोल है, तो वो एक्सपर्ट है। आप उनसे नहीं उलझ सकते, आपका काम ये है। और इसके बाद में, नाउ, इन लोगों को आंसर कैसे दिया जाता है, बस मैं आपको इनको आंसर, हाउ टू गिव आंसर। तो यहां पर आता है, देर इज अ, हाउ टू गिव आंसर टू दीज, क्या बोले इसको, नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव पीपल, जिनका काम अब, तो सिंपल सा इनका आंसर होता है, अपनी अपनी डायरी के अंदर में लिख लीजिए। इसको बोलते हैं, मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। ठीक है। आज के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी ने भी आपका दिल दुखाया, बात करी, चोरी करी, आपको धोखा दिया, आंखों के आगे पीछे पकड़ में आ गया, कुछ भी आ गया, सिर्फ एक जवाब है जिंदगी में, मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? किस किस को ये ऑसम, अमेजिंग, वाओ, माइंड ब्लोइंग लगा है?
ये लाइफ का रूल बना लो, उलझना नहीं है, बसड़ में पड़ना नहीं है। कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करता है तो देयर इज ओनली एंड ओनली वन आंसर, मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। ठीक है जी। नाउ अब आता है यहां पर, तो आपका रोल, तो जब भी कोई, तो इसलिए आपने उलझना नहीं है, मैसिव सक्सेस लेनी है। क्योंकि एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूं, सुनो, एक और है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, ये स्टोरी और समझिए आप। ये देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, जो कि हम फ्रीडम में सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा मजबूत होना होता है, टीम चलानी होती है, लीड, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। दूसरा आता है, इसको बोलते हैं प्ले विद द पिग। ध्यान से सुनिएगा, प्ले विद द पिग एंड यू विल बोथ गेट डर्टी एंड देन पिग विल लाफ। ठीक है जी। ये प्ले विद द पिग एंड यू विल बोथ गेट डर्टी एंड देन पिग विल लाफ। आप हमेशा समझना कि आप किसी भी खराब घटिया आदमी से उलझोगे, फिर कह रहा हूं, आप दोनों गंदे हो जाओगे, फिर वो बाद में हंसेगा, क्योंकि आप उस लेवल तक उसने आपको उतार दिया, उस हद तक आपको उतार दिया कि आप उस हद तक बदतमीजी पे आ गए, या उस हद तक आप उसके लेवल पे आ गए। नाउ ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इट्स वेरी, ये मैंने बताया ना, एसोसिएट मेकिंग सीक्रेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप टीम चलाते हैं, आप अगर टीम रन कर रहे हैं, तो आपकी टीम में भी नेगेटिव लोग आ सकते हैं। अब देखो, यहां पर आपकी टीम में भी नेगेटिव लोग आ सकते हैं। नेगेटिव लोग आने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को उनका कभी, नेवर हियर नेगेटिव, नेवर, नेवर हियर नेगेटिव इफ अनअवॉइडेबल, ऑलवेज एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी आपको अगर कोई नेगेटिव बात बताता है या नेगेटिव चीज बताता है, तो नहीं सुननी है। ऑलवेज एक्सपीरियंस, ऑलवेज एक्सपीरियंस, अगर मतलब ऑलवेज मतलब अगर पॉसिबल हो तो एक्सपीरियंस कर लो, वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि सुनो। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल है, कोई आपको आके बोलता है कि भैया जी, आपके जो चाचा जी हैं आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और आप जब बात कर रहे हो, देख रहे हो, हर कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो सुनना नहीं है। भले वो सही हो, करना हो तो एक्सपीरियंस कर लो, अगर उनके साजिश है तो साजिश झेल लो। क्योंकि आपके हाथ में ना कौन, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, एक और बात मैं आपको लीडर की बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको, गाइस, ये ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज ये लीडरशिप की क्लासेस हैं, ये लीडरशिप की क्लासेस हैं जो कि जनरली मैं नहीं देता हूं। ठीक है ना? क्योंकि मैं कुछ और डार्केस्ट ट्रुथ बताने वाला हूं आपको। ठीक है? ओके। मैं लीडरशिप की कुछ ट्रुथ आपको बताने वाला हूं इसके अंदर में। यहां पर आता है आपके पास में, आपका काम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इट इज, आपको कभी भी होता है ना, इफ अनअवॉइडेबल ऑलवेज एक्सपीरियंस। आपका काम क्या होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस, मतलब अगर नहीं कर पा रहे, आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस करना है। और यहां पर एक चीज सुनिएगा, अब शायद मैं जो बोलने वाला हूं, आप में से लोगों के लिए, ध्यान से सुनो, दोज हु, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, दोज हु ब्रिंग बैड न्यूज, बैड न्यूज टू यू, ठीक है जी, 99% टाइम्स ही विल बी द कल्प्रिट। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी अगर आपके पास बुरी खबर लाता है, सुनो ध्यान से, कोई भी आदमी अगर आपकी तरफ बुरी खबर लाता है, तो असली कल्प्रिट वो है।
जिसके बारे में वो बता रहा है ना, वो सेकंड नंबर पे आता है। क्योंकि आपका सगा आदमी आपको कभी बुरी खबर नहीं देगा, और अगर देगा भी तो आपको ऐसे देगा कि आपको बुरा ना लगे। आप कभी भी, मैं आपसे ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, अगर आपके फादर को कोई गाली देता है, ध्यान से सुनना, गंदी गंदी गाली देता है फादर को, तो आप उसका निपटारा वहीं करोगे, या पापा को बताओगे पापा आपको कह रहा था आपकी माँ की, आपकी बहन की, और पता है वो क्या कह रहा था, पापा आपको ये कह रहा था कीचड़ में मुंह डाल दूंगा पापा आपका, या आप ऐसे करोगे? क्या करोगे? आप वहीं निपटा दोगे? ठीक है जी। या पापा को बताओगे? और अगर पापा को बताओगे भी तो कैसे बताओगे? पापा वो आदमी बदतमीज है, उल्टा सीधा बोलता है आपके लिए, ऐसे ही बोलोगे? हमेशा याद रखना, आपका सगा आपको कभी भी बुरी खबर देके दुखी नहीं करेगा। और अगर, तो अगर कोई आदमी आके आपको बता रहा है अरे सुनो, मैं एग्जांपल है, अरे सुन, ये जो गोदरेज है ना ये बर्बाद हो गया, पैसे मत डालियो तेरा, और पता है क्या चल रहा है, ये तो चोर है चोर, ये जो इसका आरएम है ना, आरएम एक नंबर का कबाड़ी है, कुछ नहीं करता। भाई साहब मैंने 10 कॉल किए, फोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया, वो नहीं उठाया, भले जिस, तो जैसे ही कोई बुरा बोल रहा हो ना, आप ये मान जाना कि कल्प्रिट ये है, कल्प्रिट ये है, ये आपके लिए बुरा सोचा, ये एक्चुअली में अगर ये आपको अपना मानता, अगर आपको अपना समझता, इसका काम आपको चोट पहुंचाना है और उसको चोट पहुंचाना है, इसका एजेंडा ये है। तो अगर आप लाइफ में बड़ी टीम चलाना चाहते हैं तो बी कॉशियस, जो आपके साथ में बुरी खबर लेके आया, जो भी बुरी खबर, अच्छा आप में से किस किस ने नोट किया है पुराने टाइम पे राजा महाराजा बुरी खबर लाने वाले का क्या करते थे? आपने कभी नोट किया है? आपने कभी नोट किया है बुरी खबर लाने वाले का क्या करते थे राजा महाराजा? सर कलम कर देते थे। वो पागल थोड़ी थे, वो पागल थोड़ी थे, उनको पता था कि अगर ये इतनी गंदी गंदी न्यूज मुझे जाके सुना रहा है कि मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, प्रजा के अंदर में थू थू हो रही है मेरी, ये हो रही है वो हो रही है, तो सबसे पहले उसको ही पीटते थे। यहां पर कहानी क्या आती है, मैं आपको एक इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या था, ट्वेल्थ की बात है, मेरा जो खास दोस्त है ना, वो आज की डेट में बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है। और वो लीडर, वो थोड़ा लड़ाई में भी था, हाथापाई में, लड़ाई में, गोली चलाने में, बसें जलाने में, उसका पहले से बड़ा काम था ये वाला। और मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तो हमारे ट्वेल्थ की बात है, ट्वेल्थ में क्या होता है, एक हमारा तीसरा दोस्त था, तीसरा दोस्त भाग के आता है और उसको बोलता है कि, उसका जो जो भी नाम था, वो कहता है भाई तेरी बहन को ना वो छेड़ रहे हैं वहां पे, बदतमीजी कर रहे हैं। तो कह रहा तूने क्या किया? कह रहा मैं सीधा भागता हुआ है तेरे पास कि मैं तेरे को बताऊं। आपको पता उसने क्या किया था? सबसे पहले उसको मारना शुरू किया, सबसे पहले उसको पीटना शुरू किया। उसने कहा कि अगर तू वाकई मेरा दोस्त होता ना तो पहले वहां बचाता, पहले वहां लड़ता, आंख वाँख फुड़वा के आता, टूट टाट के आता। जब उसको बहुत पीटा उसने, तब बोला कि मुझे क्यों मारा, मैं तो तेरा दोस्त हूं। उसने, तू दोस्त नहीं है, तू दोस्त होता ना तो वहां लड़ता, उसको बचाता, उसको पहले घर पहुंचाता, तब तू मुझे आके बताने आता। तू वहां पर भगता हुआ आया, तू दोस्त नहीं है, तू बुरी खबर देने आया। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो, यहां पर आता है, तो ये आपके कुछ सीक्रेट है। पहले तो मैं आपको थोड़ा इंटरनल सीक्रेट बता था, और ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो कि लीडरशिप में दिया था। मैंने बताया था ना, इस सेशन में आपको एक दिन क्या, मैं इसके ऊपर मैं लगभग 1 साल से सेशन ले रहा हूँ, और मेरा सेशन नहीं खत्म होते, क्योंकि एड पार्टनर के लिए अलग होता है, टीम मेकिंग के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग होता है। मैं आपको सिर्फ नीचे अंदर की चीजें बता रहा हूँ। अब ये आते हैं कुछ, ये सीक्रेट होते हैं नाउ। तो आपको सबसे पहले तो ये बचते बचाते चलना है, क्योंकि जब आप किसी टीम मेकिंग कंपनी में काम करते हो, जहां पर आप टीम बनाते हो, तो आपको सबसे पहले इन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि इनका एजेंडा होता है, पता है क्या? एक चीज समझिएगा, इनका एजेंडा होता है कि ये चतुर की तरह होते हैं, चतुर्लिंगम नहीं होते। इनका एजेंडा होता है मैं आगे बढ़ूं, सब पीछे हो जाए। बहुत लोग मिलेंगे आपको, तो आपको अगर चाहे वो कोई चैट का ग्रुप हो, अगर किसी ने चैट के ग्रुप में कोई बुरी खबर डाली है, या किसी ने कोई उलझ गया किसी से, और आपका उस पर बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे आज भी याद है, एक कंपनी थी क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या होता है कि ईएक्सपी रियलिटी थी, और क्यूबिक के अंदर में 40 लोग थे। क्यूबिक के अंदर में उसने पैसे, उसको पैसे वैसे का कोई हिसाब था, उसने उस ग्रुप में डालना शुरू कर दिया। उसने ग्रुप में क्यों डाला? ग्रुप में इसलिए डाला कि उसे पैसे मिल जाए, या ग्रुप में इसलिए डाला उस बंदे ने कि अपनी फ्रस्ट्रेशन थी कि कम इसका बिजनेस खराब करूं? उसका क्या एजेंडा था?
पैसे निकलवाना एजेंडा था या बिजनेस खराब करना एजेंडा था? कुछ भी ग्रुप में डालना, किसी के भी ग्रुप में डालना, क्या एजेंडा होता है? आप नोट करना, कोई भी ग्रुप में तब डालता है जब उसको उसको हट उसको चोट पहुंचानी होती है, ताकि उसकी रेपुटेशन को हट करना होता है। और आप ये मान के चलिए, अगर कोई भी आदमी किसी की रेपुटेशन को हट करने के लिए इस हद तक जा रहा है, तो वो आदमी बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब ऐसे आदमी से दूरी बनाओ। और सबसे गलत आदमी वही निकलेगा, क्योंकि जो सही आदमी होगा ना, पहले तो यहां तक स्टेज आएगी नहीं। पहले तो समझना कि स्टेज आएगी नहीं, और आएगी भी तो पर्सनल लेवल पे उसे सुलटा लेगा। सुलटा लेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, देखो अगर वो फ्रॉड करती है, मैं आपको एक और थ्योरम बताता हूं। एक और थ्योरम बताता हूं, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, यहां पर समझिएगा। अगर आप, कौन कौन है जो गाइस लीडर, वाकई में लीडर के लिए शानदार लीडर बनना चाहता है लाइफ के अंदर में? टाइप इन कमेंट बॉक्स। ओके, आपको एक टिप दे रहा हूं मैं। इसको बोला जाता है नेवर, नेवर एवर। ठीक है जी। हाथ गंदे करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, नेवर एवर मेक डर्टी योर हैंड। आप अपने हाथ को कभी गंदा नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल है, अगर मान के चलिए आपके साथ किसी, सुनना ध्यान से, मान के चलो किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। पता है इससे होता क्या है? इससे होता है, उसको लग रहा होता है वो कंपनी को चोट पहुंचा रहा होता है, पर वो कंपनी की पब्लिसिटी होती है, पहले तो आप ये समझिए। दूसरा, वो चोट अपने आप को पहुंचा पहुंचा रहा होता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आप सब लोगों से बोलूं, अगर आप शादी करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, आप शादी करने जा रहे हैं, और मैं लड़के की बात बता रहा हूँ, लड़के की। आप शादी करने जा रहे हैं किसी लड़की से, और बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे घर की, अच्छे परिवार की, आपको बात करने में भी अच्छा लगा। लेकिन आपको बात करते ही पता चलता है कि इसका डिवोर्स हो गया। आपको कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया होगा। लेकिन आपने देखा कि डिवोर्स के बाद में उसने, आपने देखा कि उसने क्या किया था, कि उसके खानदान को, उसको उसको सबको सबको खदेड़ दिया रोड पे। रोड पे खदेड़ दिया, उसमें लॉ में खदेड़ दिया, दुनिया में उनकी रेपुटेशन की थू थू कर दी, अंदर की चैट रिलीज कर दी, पर्सनल चैट रिलीज कर दी। भले लड़की कितनी भी अच्छी हो, मुझे बताइए, आप शादी करेंगे उससे? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, जनरली बताइएगा। भले वो सही हो लड़की, आप करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है जी। अब मैं ये बात क्यों बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं, होता क्या है कि जब आदमी चीख चीख के किसी दूसरे की काम खराब करता है, तो मार्केट में क्या होता है कि ये आदमी के साथ अब कोई काम करना नहीं चाहता। भले ये सही था, भले ये सही था, भले ये सही था, मैं इसलिए कह रहा हूं, भले वो लड़की सही थी, लेकिन कोई नहीं करेगा उसके साथ। ये रूल है। भले वो आदमी सही था, क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथ गंदे कर दिए। और डर्टी हैंड वाले के साथ कोई हैंडशेक नहीं करता। इज दैट क्लियर? डर्टी हैंड्स के साथ कोई हैंडशेक नहीं करेगा। भले उसका डर्टी जो हाथ है, उसने अपने हाथ गंदे कर दिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैं बात बता रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल ये कहता है, एक बार क्या हुआ कि मैं गया, ध्यान से सुनना, मैं गया, और मेरे साथ एक बहुत ही पावरफुल आदमी था। पावरफुल मतलब बहुत ताकतवर आदमी था वो। और हम किसी से मिलने गए, तो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी कहीं दरवाजे पे खड़ी कर दी। और जैसे ही हम बाहर आए तो पता क्या चलता है, उस गाड़ी के चारों टायर पंचर है। चारों टायर पंचर है। तो जैसे पंचर हो गए, तो खटखटाया दरवाजा, तो हमने पूछा आपने कराया? कहता हाँ, मेरे घर के सामने क्यों खड़ा करके गए? तो बट ऑब्वियसली खड़ा करके तो अब निकालेंगे कैसे? अब तो लेट हो जाएंगे ना, आपका मतलब टायर था, तो खैर बुद्धि तो कम ही होगी उसमें। तो उसने क्या किया, एक बंदे को बुलाया। अब मुझे क्या लगा, ये बात मैंने वहां से सीखी थी, और उस दिन के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। वो बहुत ताकतवर आदमी था, पैसे वाला आदमी था, और उसकी ताकत मैं जानता हूँ। उसके पास तो पुलिस गार्ड चलते थे, वो अगर उसमें चांटे ही चांटे मारता ना, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पंचर करने से पहले थोड़ी पता था कौन सा आदमी है। तो उसके साथ दो गार्ड भी थे, पुलिस वाले गार्ड थे। आप सोचना, पुलिस वाले गार्ड है और मैं साथ में हूँ। तो मुझे लगा ये तो पीटेगा अब इसको। उसने क्या किया, पंचर वाले को बुलाया, पंचर लगाया, चला गया। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार, आपने मतलब ऐसे ही जाने दिया, मतलब कुछ नहीं बोला? कहते यार एक बात बता, जो आदमी इतना मूर्ख हो कि पहले तो उसके घर के आगे नहीं खड़ी थी, और खड़ी थी तो चारों टायर पंचर कर दे, जो इतना मेंटली रिटार्ड हो, मैं उसको पीट के अपने हाथ गंदे क्यों करूं? इसको तो कोई भी पीट जाएगा। कहते या तो ये रोज पिटता होगा,
या इसे अभी कल परसों में कोई ना कोई पीट जाएगा। और कमाल की बात ये थी कि हम 3 दिन बाद ही गए थे। चौथे दिन हम गए होंगे तो 4-5 लड़के उसे मार रहे थे, मतलब उसको हमारे सामने नहीं, 4-5 लड़कों ने उसे खूब कूटा था, खूब कूटा, उसको खूब मारा था। तब मेरे को याद आई उसकी बात। वो कह रहा था मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं, जब इसको ये ऐसा बेवकूफ आदमी है तो इसे कोई भी पीट जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वाकई में सामने वाला खराब होगा, अगर उसकी कंपनी की पॉलिसी खराब होगी, उसके नियम खराब होंगे, तो आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं किसी को कलेश करने में, किसी से लड़ने में? वो कंपनी तो अपने आप बंद हो जाएगी। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? कौन कौन एग्री करता है? अगर वो गलत होगी, अनएथिकल होगी, या तो वो बंद हो जाएगी, या उसे जेल हो जाएगी, या कोई ना कोई तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। अपने हाथ गंदे क्यों करने? क्योंकि आप जो हू हल्ला मचा के मार्केट में दोस्तों को, यारों को चीख चीख के जो अपनी रेपुटेशन की धज्जियां कर लोगे, वो बाद में रिकवर नहीं हो पाएगी एज अ लीडर। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को, बट ऑब्वियस है, और अगर उसको कुछ नहीं होता तो फिर इसका मतलब आप गलत थे, यानी आपने कहीं ना कहीं गलत किया था। अगर वो सर्वाइवल कर पा रहा है, कंपनी चला पा रहा है, ठीक कर पा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपसे कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, या आपस में दोनों का मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। तो यहां पर जो एंगल आता है, इसको बोला जाता है यहां पर नेवर, अरे इसको क्या हो गया गाइज, आज ना ये माइंड मैप तंग कर ही रहा है। गिव मी अ सेकेंड। जो सारा लिखा था वो सब चला गया, पता है आपको? एक्चुअली इस माइंड मैप में आज कोई बग आया हुआ है, तीसरी बार हुआ है आज ये। क्या करें? क्योंकि वो तो गया। अब या तो मैं क्रॉस करूंगा तो सब गया। एक्चुअली हैंग हो गया ये। चलिए। तो अच्छा, यू हैव टेकन द नोट्स। सो अब आते हैं हम लास्ट के अंदर में, जो लास्ट पार्ट था उस पे आ जाते हैं। अब ये खुले तो मैं लास्ट पार्ट पे बात करूं, चलिए मैं वर्ड फाइल पे कर लेता हूँ। ये अभी पता नहीं, कई बार अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस होते हैं। तो मैं आपको वर्ड फाइल पे कर लेता हूँ, मतलब वर्ड पे लिख लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। माइंड मैप तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ये काम करना बंद कर दिया ना। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तो गाइज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो लीडर की तरह, अगर आपको काम करना है, अगर आपको काम करना है, अगर आपको लीडर बनना है, या टीम चलानी है, या ऐसे ऐसी कंपनी में काम करना है जो आजू बाजू आपके लोग हों, तो आज मेरी कही हुई बात को गांठ बांध लेना, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे बड़ा। क्योंकि आपकी टीम ही आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव करना शुरू करेगी। ओके गाइज, आप लोगों को ये दिख रहा है? वर्ड फाइल दिख रही है? इस पे लिखें। ओके। नाउ इसका अब लास्ट पार्ट आता है। अगर मुझे टीम बनानी, तो पहले तो आपको मैंने कुछ सीक्रेट बता दिए, आपको ये थोड़ा समझना है। और इसके बाद में आपका जो रोल है वो आता है ट्रैफिक का। देखो, इसके अंदर में अब बहुत सारी चीजें होती है, एड पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर, ये तो खैर ये है। सो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, देर इज कॉल्ड ट्रैफिक। अगर आप ट्रैफिक बना, अब अपनी टीम को लाना चाहते हैं, जैसे अब आइडिया शुरू हो रहा है, तो आप कैसे ला सकते हैं? तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा। अच्छा, मैं माइंड मैप की तरह लिख रहा था। तो पहला पॉइंट इसके अंदर में आता है आपका, ट्रैफिक कैसे आएगा? पहला तरीका ये है कि आप अपना, आपके जो ओन सर्कल है उसको फुल यूटिलाइज कर लेना। क्योंकि अगर आप अपने सर्कल को यूटिलाइज नहीं करोगे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको लगता है कि मैं अपने सर्कल में से, सो
अगर आपको लगता है ओन सर्कल, तो एक फिलॉसफी याद रखना, इफ यू कांट इफ यू कांट गिव अपॉर्चुनिटी टू योर सर्कल और कॉन्टेक्ट समवन विल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ग्रुप या सर्कल के अंदर में अगर लोगों को नहीं बताते या उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते, तो कोई और बता देगा, और आपकी आंखों के सामने सेम ही कंपनी के अंदर में आपके दूसरे के साथ वो काम करके सेल निकालेगा, और ये आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है। तो ट्रैफिक आता है अपना ओन सर्कल। तो अपने सर्कल को, हाँ देखिए, मैं अपने सर्कल में बेचना अलाउड नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता, मैं नहीं चाहता अपने सर्कल में बेचे। हाँ, गोदरेज जैसा या ब्रांड ग्रेड ए बिल्डर हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बी ग्रेड का भी मैं मना करता हूँ हमेशा। अगर ग्रेड ए का प्रोडक्ट है आप जरूर बताइए, क्योंकि उससे आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है। ग्रेड बी ग्रेड सी नहीं बताने चाहिए। इसके बाद आता है, और मतलब ग्रेड बी का क्या, ब्रांड बताना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए यार सबसे बढ़िया लिया हमने, इस टाइप से। दूसरा तरीका इसके अंदर में आता है, वो आता है आपका, मैं अभी ऑर्गेनिक बता रहा हूं, आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पोस्ट, आपको रेगुलर पोस्ट डालनी पड़ेंगी, वहां से आपके पास में बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। सोशल मीडिया पे आप लगा, लेकिन रेगुलर। हो सकता है आज आप डाले कोई ना बोले, कल डाले, तो आप हर दिन छोड़ के एक पोस्ट डालेंगे, लोग कहेंगे कि अच्छा कुछ कर रहा है ये आदमी, तो वो पूछ लेगा कोई ना कोई। और एक आदमी काफी है, मैंने बताया ना आपको, आपको तीन ही आदमी तो चाहिए जो सुपर परफॉर्मर हो, आपका काम हो जाएगा। तीसरा जो तरीका होता है, इसको बोला जाता है डेटा स्क्रैपर। आप में से किस किस को पता है डेटा स्क्रैपर? डेटा स्क्रैपर, डेटा स्क्रैपर एक तरीके का टूल होता है। मेरा मन था कि मैं आज आपको डेटा स्क्रैपर दिखाता, पर वो डेटा स्क्रैपर क्या था वो अभी डाउनलोड नहीं हुआ था, वरना आज आपको मैं दिखाता डेटा स्क्रैपर टूल। अब ये जो डेटा स्क्रैपर टूल होता है, किस किस को पता है क्या होता है डेटा स्क्रैपर? जिसको पता है वो यस लिखे, जिसको नहीं पता वो नो लिखे। मैं बताता हूँ डेटा स्क्रैपर क्या होता है। देखिए, डेटा स्क्रैपर एक तरीके का टूल होता है जो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता है, और पीसी में इंस्टॉल होने के बाद वो क्या करता है, आप फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, आपके पीसी को इंस्टॉल करके गूगल क्रोम को खोलेगा, गूगल क्रोम को खोलेगा, और वहां से डेटा को कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में करता रहेगा। इट्स लाइक अ एआई, आपको लगेगा जैसे एआई काम कर रहा है। एआई काम करता है, कॉपी पेस्ट कर देगा एक्सेल में। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं लाइव दिखा, मतलब मेरे पास है, लेकिन वो एक्सपायर हो गया था, मैंने अभी दोबारा उसके लिए रिन्यू के लिए बोला, पर वो मेरे पास अभी रिन्यू हुआ नहीं, अदरवाइज मैं आपको लाइव दिखाता आज। तो डेटा स्क्रैपर क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि आप क्या करते हैं इसके अंदर में। यहां पर आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोम पर गए, तो यहां पर आप, वो क्या करता है डेटा स्क्रैपर क्या करता है, अगर आप उससे बोलते हो डॉक्टर, ठीक है जी, तो आप लिखोगे, आपने बोला मुझे दिल्ली के डॉक्टर चाहिए, तो यहां लिखेगा वो दिल्ली डॉक्टर, ऐसे दिल्ली डॉक्टर ऐसे लिखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पर जाएगा, और जैसे प्रैक्टो, और जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डेली डॉक्टर, उसके साथ में क्या करेगा ये, अब जैसे सेकंड नंबर पर जाएगा ऐसे करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, इसको क्लिक करेगा, पहले क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में इनके कॉन्टेक्ट में जाएगा, कॉन्टेक्ट अस में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर दे रहा कॉन्टेक्ट अस ऐसे करके, यहाँ कॉन्टेक्ट अस ढूंढेगा वो कि इसका कॉन्टेक्ट अस कहाँ है। वो उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा, इस नंबर को कॉपी करेगा, पेस्ट कर देगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, बैक जाएगा, और ये काम बहुत जल्दी जल्दी करता है वो। उसके बाद वापस जाएगा, और यहाँ पर दूसरे को ढूंढेगा, जैसे कैलाश के अंदर में। तो क्या करेगा, जितने भी इंटरनेट पर नंबर हैं डॉक्टर्स के, या आप जैसे मान के चलते हो आप ढूंढते हो चार्टेड अकाउंटेंट, अब जनरली चार्टेड अकाउंटेंट देखो कितने सारे, एक दो तीन चार पांच छह मिलते जाएंगे। अब ये क्या करेगा, एक एक को खोलेगा, जैसे यहाँ खोलेगा, इसको खोलेगा, उसके बाद में यहाँ जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा, ऐसे इसके कांटेक्ट में जाएगा, कांटेक्ट क्योंकि हर किसी में कांटेक्ट अस होता ही होता है, कांटेक्ट अस में जाएगा, और यहाँ से ये जो नंबर होगा उसे फिल्टर करेगा कि नंबर कौन सा है, और ये नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देगा। ठीक है जी, उसका यही काम है। और ये कहाँ कहाँ से डेटा निकाल लेता है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये डेटा आपको कहाँ कहाँ से निकाल लेगा। तो आपको कौन कौन सी जगह से डेटा देता है ये, तो डेटा आपको मिल जाएगा कहाँ से, फेसबुक से।
अब फेसबुक, और कोई मुझे बताएगा इट इज लीगल और इलीगल? इट इज लीगल और इलीगल? इट इज 100% लीगल। 100% लीगल है, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है कि आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, और एफबी के अंदर में भी जिसने अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर रखा है, जिनका प्रोफाइल पब्लिक है, तो पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है, यानी कोई भी उनका नंबर देख सकता है। इसका काम ये है कि बस ये उसको जल्दी जल्दी करता है। जो काम आप खोलोगे, खोलने के बाद निकालोगे, हाथ से लिखोगे, उसको एक काम जल्दी जल्दी करना शुरू करता है। एक फाइल खोली, एक कॉपी कर दी, एक फाइल खोली, कॉपी फाइल करके आपका काम कर दिया। तो डेटा आपको कहाँ कहाँ से, एफबी के मिलता है, फेसबुक से मिल जाएगा, ठीक है जी। आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट, आपको मिल जाएगा गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप से बहुत अच्छे अच्छे वो होते हैं। कोई होना हो गूगल, अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो गूगल मैप पे जरूर होएगा। अगर कोई डॉक्टर है तो गूगल मैप पे होएगा ना। तो डेटा प्रो, और यहाँ पर गूगल मैप्स और क्रोम, तो यहाँ से, और इंस्टाग्राम भी होता है जहां तक मुझे याद आता है, और ट्विटर ट्विटर भी शायद हो, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने ये किया है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की, तो अगर आपको डेटा चाहिए और आप कहते हैं जी मुझे टीम बनानी है, तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए अगर आपको ये सही टूल चाहिए तो एडसेरा है। एडसेरा में नंबर है, मैंने राहुल का नंबर दिया हुआ है। आप सब लोग चाहो तो ले लीजिए। मुझे कल उसने कोटेशन दी है 2,500 की, एक्चुअली उसने मुझे दी है, वो मुझे प्राइस अच्छा देता है। तो आप कह देना सर अमित सर ने 2,500 बोला, आपने तो अमित सर को, मैं बताता हूँ क्या दिया उसने मुझे। तो राहुल वटसेरा, उसने मुझे दिए 2,500 रुपये 4 महीने के, 500 रुपये महीना। ठीक है जी। आप लोगों को जनरली 10,000 कोट करेगा 1 साल का। तो आप उसको बोल देना कि सर अमित सर ने तो 25, वो मुझे थोड़ा बोलेगा बाद में कि अमित सर यार तुमने 2500, तुम्हें डील दी थी, क्यों दी थी? मैं बोल दूंगा भाई तुमने मेरे को थोड़ी, इसमें कहीं लिखा थोड़ी है 2500 में कि सर ये बताना मत किसी को। तो मैं तो बताऊंगा। ठीक है जी। भाई 2500 दे रहे तो फायदा तो, प्रॉफिट तो होगा ना उसको, तभी तो दे रहा होगा इसके अंदर में। एनीवेज, तो उसने मुझे डील दी थी ये वाली। बाकी आप बात करना, अगर देता है तो ठीक, नहीं देता तो ठीक। कोई इसमें गड़बड़ थोड़ी है, मना कर देगा वो, ज्यादा ज्यादा ये तो होगा। तो आप ये ले सकते हैं। तो मैं आपको इनका नंबर दे देता हूँ, आप इनको व्हाट्सअप करना प्लीज, इनको कॉल मत करना जब तक कि आपको नहीं चाहिए प्लीज। मेरे को ना लोग बहुत डांटते हैं कि आप हमारा नंबर देते हैं सर, हमारे पास में 100 कॉल आते हैं, उसमें से 12 लोग खरीदते हैं, तो बाकी लोग सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ देते हैं। तो आपको अगर लेना हो डेटा स्क्रैपर, प्लीज तभी कॉल करना, मेरी रिक्वेस्ट है। इंक्वायरी मत करना। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, प्राइस इसका 2,500 होता है, और आपको कैसे निकालना हो वो बता दिया। अगर आपको डेटा चाहिए, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डॉक्टर वॉक्टर, किसी का भी चाहिए आपको, आप बस प्रोफाइल डालेंगे, वो आपका डेटा इंटरनेट से निकाल के दे देगा। 1,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, जितने नंबर चाहिए वो आपको दे देगा। उसमें से कितने आप, क्योंकि वो कई बार लैंडलाइन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, जितने नंबर आपके काम के वो आप निकाल लेना। तो नंबर आपका इसका लिख लीजिए, राहुल है ये पर्सन। इसका नंबर कहाँ से लाऊं? ओके। सो ये जो, इसे डेटा स्क्रैपर बोलते हैं। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए, 74109। और आप लेना है तो जल्दी ले लीजिए, बिकॉज हमारे ही एरिया में बहुत लोग अभी इससे लेके बहुत बड़ी टीम बनाने वाले हैं। 7410936, प्लीज व्हाट्सअप करना इनको, और मैंने मैसेज डाल दूंगा 009। ठीक है जी। हाँ मतलब जो भी है, इनका नाम मुझे राहुल स्वामी तो नहीं पता, बट व्हाट्सएरा के मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब आते हैं इसके ऊपर में, आपने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, एक बार देख लेता हूँ। नहीं। हम्म। तो फाइनल आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर में करनी है मार्केटिंग। कहाँ थे ये? ओके। मार्केटिंग का तरीका ये होता है, आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एआई कॉलर। आप अगर कोई एआई कॉलर, लेकिन एआई कॉलर की फीस ज्यादा होती है, 5-6 रुपए पर मिनट होती है, लेकिन वो कॉल अच्छी करती है। दूसरा आपके पास में होता है वॉइस मैसेज। आप वॉइस मैसेज कर, मैं पैसे बता देता हूँ आपको सबको। एआई कॉलर, अगर आप, मुझे देखो एआई कॉलर का पता नहीं है, कोई सेटअप फी लेता है, कोई नहीं लेता है, लेकिन जो मैंने देखा है, वैसे एआई कॉलर बहुत सस्ते भी आते हैं। आप में से कोई है जो एआई कॉलर यूज कर रहा है? एनीवन एल्स? वो क्या चार्ज ले रहे हैं आप लोग? आप में से कोई है? और बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मेरा वाला जो एआई कॉलर है वो बहुत ही अच्छा है।
आप थोड़ा सा अपना बताएंगे, आप इसे कोई यूज कर रहे हैं कॉलर, और क्या क्या रेट दे रहे हैं आप? तो मेरा वाला जो एआई है, 4 रुपए बोल रहे हैं। मेरा वाला जो एआई है, उसकी क्या है, वो 35,000 रुपीज लेता है सेटअप चार्ज। सेटअप कहते हैं ट्रेनिंग, मतलब एआई को लर्न, वो लेता है एआई लर्निंग। अगर आप उसे लर्न नहीं कराते तो वो आप खुद लर्न करा लो, वो एआई लर्निंग लेता है। और मेरे ख्याल से 5 या 5 रुपए पर मिनट कॉल है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट आप बात करोगे तो मिल जाएगा उससे। तो आप ये करा सकते हैं। पहला तो ये है। ये थोड़ा महंगा आता है, अगर आप इसे अवॉइड करते हो तो वॉइस मैसेज भी महंगा पड़ता है। वॉइस मैसेज पड़ता है 40,000 रुपए का पर मंथ। लेकिन इसमें फायदा आपको पता है क्या होता है? इसमें आप 10 लाख तक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है। अब ये तो थोड़ा महंगे सौदे हो गए, इसके बाद थोड़ा सा सस्ते पे आते हैं। इसके बाद आता है हायर टेलीकॉलर। आप टेलीकॉलर को हायर कर लेते हैं, और वो कोल्ड कॉल करती है। वो टेलीकॉलर कितना लेती है? वो लेती है 12,000 रुपये महीना, 12,000 पर मंथ। और इसके बाद जो आता है, तीसरा आता है आपका व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप एपीआई आपका लगभग लगभग पड़ेगा 1,700 रुपए के आसपास में पड़ेगा। 1,700 रुपए आपको, प्लस 1 रुपी पर मैसेज। ठीक है जी। और लास्ट में आपका जो ऑप्शन आता है, वो आता है आपका योर पर्सनल व्हाट्सएप। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप हो, उसमें 25 मैसेज पर डे से ज्यादा मत भेजना। तो 50 मैसेज आप पर डे पे। सो रेडी हूं लेने के लिए सर। राहुल कांटेक्ट नंबर, राहुल का कांटेक्ट नंबर दिया ना मैंने आपको? ये दिया ना मैंने आपको, ये राहुल का नंबर है। ये रहा। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, पी शर्मा जी, कोई भी लिंक भेजने से पहले बताया करो किस लिए लिंक है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पैम लगेगा उनको। तो प्लीज प्लीज, कोई भी लिंक भेजते तो पहले मेरे को पूछ लीजिए करिए। ओके, नाउ इसके बाद में आता है आपका पर्सनल व्हाट्सएप। अब पर्सनल व्हाट्सएप में आपको एक मैसेज भेजना है। अब मैसेज क्या होना चाहिए? जो भी आप मैसेज भेजेंगे टीम बनाने के लिए, मैसेज आपने भेजना है, ज्वाइन टॉप रियल एस्टेट फर्म, पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑनलाइन, विद ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड सेल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फो कॉल, जो भी आपका नंबर है उसको। ठीक है जी। सो यहां पर होती है आपकी ट्रेनिंग आज की खत्म। तो आपको मार्केटिंग करना कैसे है, उसके बाद मैसेज क्या होना चाहिए, और अब आपको शुरू कर देना है। और आपको सीक्रेट बता दिया, अगर आप टीम चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो किसी की बकवास नहीं सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको मतलब आपको मैं हिलेरियस बात बता रहा हूँ, हिलेरियस। अभी मैं क्या देख रहा था कि मैं मतलब ऐसे ही एक ग्रुप को देख रहा था। तो चलिए वो छोड़ देते हैं उस बात को, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। पर कई बार ना हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं हम कई बार अपने खिलाफ कर रहे होते हैं। तो गाइज ये सेशन था, और होप आज का जो आपका, लीव इट। सो आपका जो आज वही मैं बता रहा था, लोग कुछ ऐसी डिमांड करने लग जाते हैं, या ग्रुप के अंदर मैसेज करने लग जाते हैं कि अपने अपने अगेंस्ट ही लोगों को कर लेते हैं। तो उस टाइम तो लोगों को लगता है हम अवेयर हो रहे हैं। अवेयर जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। तो गाइज, टाइप इन कमेंट बॉक्स, सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। पहले मुझे ये बात सच से बताइए, हमें 2 घंटे हो गए हैं, किस किस को ये 2 घंटे पता ही नहीं चले हैं? जेनुअनली बताना, सच से बताना, किसको ये 2 घंटे पता ही नहीं चले? एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हमें, है ना? तो और आपको पता है, अभी भी
हमारा जो अटेंडी रेट क्या है, 90%। मतलब जितने लोग पहले बैठे थे अभी उतने बैठे हैं, मात्र और मात्र टोटल 92%। पता ही नहीं चला। या ओके, सो गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन। सेशन को छोड़ने का टाइम आ गया। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आज आपने क्या सीखा। टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लर्न टुडे। जस्ट फोकस, टीम बिल्डिंग सीक्रेट, लीडरशिप, इग्नोर करना, किसी ने गुड नाइट सीखा, टाइम मल्टीप्लाई, टाइम टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, इम्प्लीमेंटेशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और आप प्रॉमिस करके जाना, आइडिया में अगर आप हो तो बहुत बड़ी टीम बनाना। आज अपने आप को प्रॉमिस करना कि टीम बनाओगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं आती बनानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखो। क्योंकि देखो, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, स्किल, एजुकेशन से कहीं ज्यादा आसान है टाइम पे काम करना, कहीं ज्यादा आसान है। तो इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो अपने टाइम पे काम करो, ठीक है। यहाँ यहाँ पर अपनी टीम बनाओ, बड़ी टीम बनाओ। और आपके लिए यहाँ पूरे इस स्कूल में टीम बनाने के लिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई प्रोग्राम नहीं है जो इसको मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर अकेले कर रहे हो, टीम कर रहे हो, फ्रीडम वगैरह सारा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज हेयर फॉर यू। बट यू, आपको अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ओके सो गाइज, मैं जाते हुए बताना चाहूंगा, मैं थैंक यू बोलूंगा राकेश जी को। राकेश जी ने एक सॉन्ग बनाया था मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच राकेश जी। मैं चाह रहा था कि सबको ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको राकेश जी ने एक सॉन्ग डिजाइन किया था। आई होप वो एआई से डिजाइन किया था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उन्होंने मुझे डेडिकेट किया था। तो वो सॉन्ग मैं चलाऊंगा किस दिन सबके सामने। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस।